हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इन्जॉय करके अपना पढ़ाई को जारी करते हुए आगे बढ़ा रहे होंगे, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा होगा। ठीक है, आप लोग का इस बार का टारगेट पूरा होना चाहिए, JSSC क्लियर करना है। एक सीट लेना है आपको, चाहे जो भी हो, कोशिश करना। ASO पोस्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग पहला चॉइस BSO भरेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी बढ़िया पोस्ट है। पर ASO का कुछ अलग ही लेवल पोस्ट होता है, मिनी IS बोला जाता है उसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड में आपको हो जाने के बाद काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगा, जो आपको समाज और आपके हित के लिए बहुत अच्छी होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं JSSC CGL के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। ये JSSC का प्रीवियस पेपर है। काफ़ी लोगों को डिमांड था कि प्रीवियस पेपर भी करवाइए, JSSC कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मैंने तो बहुत सेट करवा चुका हूँ, लेकिन आज भी करवा रहा हूँ, जो कि 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, JSSC के द्वारा। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी भाषा पसंद आ रहा होगा। चलिए बताइए, काकोरी साजिश में कौन शामिल नहीं थे? काकोरी कंस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए, कब हुआ था ये, आपको डेट आना चाहिए 9 अगस्त। इसको डेट हमेशा याद रखना, 1925। कब था? 9 अगस्त 1925 काकोरी कंस्पिरेसी, काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें से कौन शामिल नहीं, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबको पता होगा, चंद्रशेखर आजाद था, राम प्रसाद बिस्मिल भी था, असफुल्ला खान भी था, लेकिन सुखदेव थापड़ ये नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर ये जो सुखदेव थापड़, ये काकोरी कंस्पिरेसी से रिलेटेड नहीं है, जो कि 9 अगस्त 1945 को हुआ था ये घटना। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर आइए। विच वन ऑफ द चलिए, किस भारतीय शासक ने तराइन की लड़ाई को 2 बार लड़ी थी? तराइन का युद्ध पता ही, 1191 में पहला युद्ध हुआ था और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। 1191 में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। और 1192 में कौन जीता था? आपको कमेंट करके बताना है। तो वही बोला है कि कौन 2 बार लड़ा था, तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान ही था, जो कि 2 बार तराइन का युद्ध हुआ था। आपको डेट याद रखना है, 1191 में पहला था, 1192 में दूसरा था। ठीक है, एक बार जीता था पृथ्वीराज चौहान, तो दूसरा बार कौन जीता तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए, तीसरा नंबर बताइए, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आधारित कंपनी ने पेमेंट बैंक शुरू किया है? तो पेटीएम, फ्रीचार्ज, जियो मनी, मोबीक्विक। ये देखिए करंट अफेयर का पार्ट था दोस्तों, ये ई-कॉमर्स कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा? तो आपको पता ही होगा, क्या पता है कि पेमेंट बैंक स्टार्ट कौन किया? पेटीएम पेमेंट बैंक नाम ही है पूरा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये का इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, विच वन अमंग दिस इज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज? इनमें से कौन सा संसाधन गैर नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? सनलाइट, फॉरेस्ट, एयर, डायमंड्स। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? रिसोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जो बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, जो खत्म नहीं होता है। ठीक है, उसको रिन्यूएबल बोलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जो खत्म हो जाता है, यूज करते लेकिन खत्म हो सकता है आगे चल के। तो क्या हो सकता है? सनलाइट हो सकता है क्या? बताइए, आपको लगता है सनलाइट खत्म हो जाएगा? नहीं। फॉरेस्ट नहीं, एयर नहीं, डायमंड हो सकता है। इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए, Who among them from Jharkhand is not a recipient of Padma Shri Award given by Government of India? इनमें से झारखंड की कौन सी हस्ती को भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाली पद्म पुरस्कार नहीं मिला है? वो बताना आपको किसको नहीं मिला है। दीपिका कुमारी को मिल चुका है, प्रेमलता अग्रवाल को मिल चुका है, महेंद्र सिंह धोनी को मिल चुका है, पूर्णिमा महतो जी को नहीं मिला है। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द हिंदी मूवी स्क्रिप्ट वाज नॉट रिटन बाय गुलजार? चलिए, इनमें से किस हिंदी फिल्म को पटकथा गुलजार ने नहीं लिखी है? बताना कौन सा नहीं लिखी है। आनंद, आंधी, बावर्ची। देखिए, सब क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, ये लगभग छोड़ने वाला लगभग, जिसको पता है ठीक हो तो फिर मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़े होंगे या तो तुक्का मारे होंगे। ठीक है, देखिए आनंद, आंधी, बावर्ची, परवरिश। तो बताइए गुलजार साहब जी कौन ने लिखे हैं? बताइए, तो कौन ने लिखा है? आंधी। आनंद को लिखा है, बावर्ची को लिखा, परवरिश को लिखा है, लेकिन आंधी को गुलजार साहब ने नहीं लिखा है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हु इज़ द बेस्ट फीमेल सिंगर बाय फीमेल फेयर अवार्ड? देखिए, ये क्वेश्चन तो आप नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर 2017 का है। तो आपको करना क्या है कि इसी से रिलेटेड फिल्म फेयर अवार्ड आपको पढ़ के जाने एग्जाम से पहले, जिस दिन JSSC CGL एग्जाम होगा तो करंट हालांकि उस समय बता देंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है कि फिल्म फेयर अवार्ड से क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका उसको छोड़ दीजिए अभी।
ये थोड़ी पूछेगा आप, इसको पढ़ने को मतलब नहीं है, पुराना हो गया तो। चलिए बताना है आपको। विच वन लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, हिंदी। तो किसको लिखा जाता है? तो आपको पता है देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी को लिखा जाता है। किसको? हिंदी को। 8 का डी हो जाएगा। 9, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भैया? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 का डी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए, विच वन इज इंडिया फर्स्ट लूनर प्रोब? चंद्रमा की और कुछ करने वाला भारत का पहला यान कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान सेकंड लॉन्च कब हुआ था वो आपको बताना है। और थर्ड भी 19, पहला 2008 में, दूसरा तीसरा कब होने वाला? दूसरा तो हो चुका है, तीसरा कब होने वाला वो आपको बताना है। ठीक है, जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे क्या होगा, आपको नहीं पता होगा तो नेट में सर्च कीजिएगा, कहीं देखिएगा तो आपको याद रहेगा चीज़ें। ठीक है, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। हु इज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन? स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताइए। स्टीम इंजन, थॉमस न्यूकमैन। थॉमस न्यूकमैन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। कौन किया था? थॉमस न्यूकमैन। न्यूकमैन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा 11 का। चलिए 12 बताइए। नेशनल फ्लैग जो होता है हमारे, बताना है उसको, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई से क्या होता है? ठीक है, बताना है आपको। देख लीजिए क्या पूछा है, उल्टा मत। रेशियो विड्थ पूछा है, विड्थ अपॉन लेंथ। विड्थ और लेंथ का, तो विड्थ थोड़ा कम होता है तो थोड़ा कम हो, जो पहले वो आंसर होगा। तो आपको देख लीजिए कौन होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। 2 क्या है? विड्थ है, और 3 क्या है? लेंथ है। तो याद रखिएगा 2:3 याद रखना आपको। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम वेयर, देखिए भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पंचवर्षीय योजना कब से बंद हो रहे हैं? देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना आपको, आप सीजन में 2 से 3 सवाल आराम से मान कर चल सकते हैं पंचवर्षीय योजना से, क्योंकि बहुत बड़ा अक्षर में लिखा गया पंचवर्षीय योजना सिलेबस में है आपको। और ये कई बार करवा चुके हैं, इसका ट्रिक भी कई बार बता चुके हैं। पूरा टोटल कितना? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना था। कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से लेके 1956 पहला था। लास्ट कब था? 2012 से लेके 2017 लास्ट था। ये सब चीज़ें बता चुके हैं। टोटल 12 था। तो बोला कब से खत्म हो चुका था ये? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, कब? 12 से 17 था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 17 में खत्म हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? फिर बता दीजिए आप लोग। और समझदार नहीं तो 2017 ही होगा। सब इसका आपको थीम रखना है, मेन का 4-5 का थीम बताएं। ईयर भी याद रखना है, पहला मॉडल का नाम क्या है, किससे रिलेटेड है, इससे सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं और क्वेश्चन बनेगा। हालांकि एग्जाम जैसे जैसे आएगा सब चीज़ हो जाएगा, उसको चिंता करने का विषय नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो जिसको दिक्कत करने वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा धीरे। ठीक है, बस बता दिया आपको, अच्छा से करना, ज़्यादा देख लीजिएगा। ठीक है, आप ही को फायदा होगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन जैविक नहीं है? विच वन इज नॉट ए बायोटिक नेचुरल रिसोर्स? बायोटिक, अबायोटिक आपको पता ही होगा। तो बताइए कौन सा बायोटिक नहीं है, वो पूछा हुआ है। तो कोल, पेट्रोलियम और टिम्बर, लकड़ी सब क्या है? बायोटिक है। गोल्ड जो सोना है बायोटिक नहीं। इसका मतलब 14 का सी हो जाएगा। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉसिल फ्यूल्स फॉर्मेशन फ्रॉम ब्यूरिड डेड ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स। दफन मृत जीवों में से कुछ समय के बाद जीवाश्म ईंधन बनने की प्रक्रिया में शामिल प्रक्रिया का नाम बताइए। बताइए। एरोबिक है, एनएरोबिक। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक मतलब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो बता दीजिए, इतना हिंट दे दिए आपको। तो एनएरोबिक हो जाएगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। द नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉसिल फ्यूल्स फॉर्मेशंस फ्रॉम ब्यूरिड डेड ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एनएरोबिक, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। हाउ मेनी सैटेलाइट वे आर लॉन्च्ड बाय इसरो इन 15 फरवरी? तो कितना सैटेलाइट? 104। ये करंट अफेयर का पार्ट है। बहुत फेमस क्वेश्चन था, इला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया था इस टाइम पे। चलिए, 2017 में कैरोलिन की ओर से FIA यूरोपियन फार्मूला 3 चैंपियंस का विजेता कौन है? 2017 वाला है। करंट अफेयर 3 पूछना है। तो इससे सवाल कहने का मतलब है कि इससे भी क्वेश्चन बनता है। यूरोपियन फार्मूला का जो रेस होता है ना बोला, उससे भी क्वेश्चन आपको देख के जाना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। विनर पूछेगा, तो 8-10 विनर है, हम करवा देंगे उसको। बस उसी में से आ जाना है क्वेश्चन। इसको छोड़ दीजिए, वो नहीं आएगा।
विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल भूटान। भूटान का बताइए, नेबरिंग कंट्री पूछा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग भूटान का नहीं पूछेगा, इतना तो कंफर्म है, हम इतना आसान नहीं पूछने वाला है, ठीक है। 2017-18 क्वेश्चन है, ये 20-22-23 चल रहा है, तो भूटान का नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको कैपिटल करेंसी याद रखें, क्योंकि देखिए बिहार सीजल जो हुआ था ना, एक ही शिफ्ट में 2 से 3 सवाल पूछ दिया था, करेक्ट कैपिटल करेंसी बताइए। तो आपको हल्के में नहीं लेना कैपिटल करेंसी, कहीं यदि आ गया ना नहीं बना पाए तो बहुत अपने आप को अफसोस होगा। इसलिए कैपिटल करेंसी हम करवा चुके हैं, कॉन्टिनेंट वाइज करवाएं, एशिया का अलग से, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारा अलग अलग करवाएं, एशिया का अलग से करवा दिए, ताकि आपको कंट्री दिमाग में रहे कि हाँ ये एशिया कंट्री है, ये अफ्रीका कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट का है, इसलिए करवाएं अलग अलग से। बहुत पहले करवाया जा देख सकते हैं। तो बताइए कैपिटल ऑफ भूटान, तो थीम पूछ कहा जाएगा। नीदरलैंड देखिए, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ गया था, बताइए नीदरलैंड का बताइए। नीदरलैंड का राजधानी कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिटी ऑफ पाकिस्तान, बताना इसमें से कौन सा शहर पाकिस्तान का नहीं है। तो बताइए, कराची तो है, ये लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, मस्कट किसका है? मस्कट ओमान का है राजधानी, ठीक है, मस्कट। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन का रखे हैं अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी, आपको भी पता है थोड़ा सा अभी पीजी शेड्यूल्ड चल रहा है मेरा, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, जो भी कोई प्रीवियस ईयर है, जो कि आपको देखना बहुत ही जरूरी है। और हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हर वीडियो को देखिएगा तभी फायदा होने वाला है, अन्यथा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ बताइएगा जरूर कि हमारे जो जेएसएससी वाला यूट्यूब चैनल है बहुत बेहतरीन तरीके से सीजल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाता है। और यदि जेएसएससी जेपीएससी का कोई भी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाला पे, वहाँ पे अपडेट दे देते हैं PDF वगैरह, तो जरूर जुड़िएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।